नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बिहार में अब निजाम बदलने के बाद कई अलग अलग मुद्दे सुर्खियों में आ गए हैं। साल 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया था। उस समय उस ऐलान की खूब चर्चा हुई थी, मीडिया में भी वो खूब सुर्खियां उस ऐलान ने बटोरी थी। ये जो ऐलान था, जो वादा था, ऐलान नहीं बल्कि वो वादा था 10 लाख रोजगार देने का। 10 लाख रोजगार देने का वादा उस समय आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने किया था, ये कहते हुए कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो लोग 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। अब जब बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सत्ता लौटी है, तो ऐसे में बार बार एक सवाल जो तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा है कि 10 लाख रोजगार का क्या होगा। इस पर चूँकि उस समय 2020 में जब चुनाव प्रचार चल रहे थे, जब तेजस्वी यादव ने ये वादा किया था, उस पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने ये बात कही थी कि वो 10 लाख रोजगार कहाँ से देंगे, क्या वो जाली नोट छाप करके रोजगार देंगे। क्योंकि बिहार की आर्थिक स्थिति से नीतीश कुमार पूरी तरीके से वाकिफ रहे होंगे, लंबे समय से सत्ता में हैं, इस वजह से माना जा सकता है कि उन्होंने उसी आर्थिक स्थिति के मद्देनजर ये बयान दिया होगा। पर अब वो उसी तेजस्वी यादव के साथ सत्ता में है जिस तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। इस मामले पर जब सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये जरा आप सुन लीजिए। वादा किया है जगह गवर्नमेंट में, और अब हमने शपथ ले ली, जो पुराना प्रॉमिस था वो पूरा किया जाएगा 10 लाख जॉब को लेकर। आप कैसे देखते हैं? ठीक ही है, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई और मिलेंगे। जो पहले से जो कुछ भी है यहाँ आप जानते हैं, 7 निश्चय जो किया हम लोगों ने किया, जो तय किया हम लोगों ने 15-16 में, और उसके अलावे सारा काम किया। उसके बाद भी उसी को आगे उसका सेकंड फेज भी हमने 7 निश्चय 2 का, ये सब तो करना ही है। और उसमें भी हम कहें कि अधिक से अधिक रोजगार मिले, तो ठीक बोल रहा है, ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जाए। गठबंधन बदलने से क्या केंद्रीय मदद में कटौती की आशंका आपको भी है? तेजस्वी यादव देखिए, एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार का अब ये जो नया जवाब है, प्रयास तो कर ही रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 10 लाख रोजगार देंगे, पर इन्होंने भी ये मान लिया कि प्रयास किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव को अब इस बयान के लिए सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की कई वीडियोस दिखाई जा रही हैं। उसमें से तमाम सारी वीडियो ऐसी हैं जो एडिट की गई हैं, और इरादतन एडिटेड वीडियोस को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया जा रहा है। खुद तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर के एक वीडियो शेयर किया है। हालांकि इस वीडियो में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बिहार से आते हैं और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह को जवाब देते हुए उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया। दरअसल गिरिराज सिंह ने भी एक वीडियो को पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव से इसी रोजगार के सवाल को उठाया है, जिसमें जो वो वीडियो है वो पूरा नहीं है। उसी के जवाब में तेजस्वी यादव ने उस पूरे वीडियो को शेयर किया है। आप ये वीडियो भी देख लीजिए। और जब वादा 10 लाख का हमने किया था तो बोला था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमसे चर्चा की है, वो गंभीर है इस मामले को लेकर के। तो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां जो है देने के लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है। और आप तो जान रहे हैं अभी ट्रस्ट वोट होना है। एक बार ट्रस्ट वोट हो जाए, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, उसके बाद जो है ये काम होगा, लोगों के लिए जरूर होगा। और सब लोग गंभीर हैं, और हमारे हाथों नहीं तो नीतीश कुमार जी के हाथों होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी करेंगे तो हमें और खुशी होगी कि जो नौजवानों का सवाल था, जिस की लड़ाई हम लोग लड़ते रहे, उसको नौकरी हम लोग दे पाए। अब दरअसल जो ये रोजगार का मुद्दा है, उसको लेकर के बार बार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? हालांकि देखा जाए तो जब 2014 में चुनाव प्रचार चल रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी भी उस समय अपने तमाम भाषणों में 2 करोड़ रोजगार देने की बात उन्होंने कही थी। सरकार बनने के बाद तमाम सारी स्थितियां बदली, अलग अलग समय आया, अलग अलग सिचुएशंस आए। तमाम जो सरकार ने कहा, सरकार ने कई आंकड़े भी जारी किए कि उसने कितने रोजगार लोगों को दिए हैं। तो ये, लेकिन जो सरकार ने आंकड़े दिए उसमें भी कहीं 2 करोड़ रोजगार पूरा नहीं होता है। पर फिर भी इन सब के बाद भी मैं ये नहीं कहता कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं किए जा सकते हैं, या किए नहीं जाते, या फिर वादे केवल दिखावे के लिए किए गए थे किसी भी तरफ के दल से। लेकिन किसकी गणित कहाँ होती है
ये देखने वाली बात होगी कि कौन अपने गणित को बैठा करके और उन वादों को पूरा कर पाता है। जो इतने रोजगार पर वादे की बात हो या नीतीश कुमार के उस बयान की कि आखिर वो 10 लाख रोजगार कहाँ से देंगे, क्या जाली नोट छाप करके, उसका जो बड़ा कारण है वो है बिहार का बजट। साल 2021-2022 का जो बिहार का बजट था वो 2.17 लाख करोड़ का बजट था। फिर 2022-23 का जब बजट आया तो ये बजट बढ़ करके 2,37,691 करोड़ का हुआ। पर इन सब के बाद भी बिहार में जो डेवलपमेंट है, जो विकास की बात होती है, उस विकास वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में डेवलपमेंट्स दिखाई देते हैं। फिर चाहे वो रोड हो, बिल्डिंगें हो, बिजली हो, ये सब चीज़ों का विकास बिहार में हुआ है। पर रोजगार के संबंध की जब बात आती है तो रोजगार, जिन क्षेत्रों में रोजगार लोगों को मिल सकता है, ऐसे किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं देता है, ना ज़मीन पर, और कागजों की बात तो खैर छोड़ ही दीजिए। बिहार में किसी तरह का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, किसी तरीके की नई उद्योग वहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है बीते लंबे समय से। पहले, हालांकि बार बार पहले के समय पे बात उठाई जाती है जब जंगल राज की बात की जाती है, पर नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद भी बिहार के अंदर औद्योगिक विकास के नाम पर कोई बड़ा काम हुआ हो, ऐसा किसी भी आंकड़े के हिसाब से भी आप साबित शायद नहीं कर पाएँ। बिहार आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जो गरीबी का मामला है उसमें बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है। 2020-21 में जो वहाँ की औसत आय थी वो राष्ट्रीय स्तर से नीचे थी। बिहार की जो औसत आय प्रति व्यक्ति की रही थी सालाना, वो 50,555 की थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात किया जाए तो ये जो आंकड़े के हिसाब से 1,46,087 रुपये पर थी। तो बिहार इन सारी चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। आर्थिक स्थिति इसकी जो है वो किसी से छुपी नहीं है। हालांकि अब तो देश वैश्विक स्तर पर, देश के स्तर पर भी चूंकि आर्थिक हालात की तमाम तरीके को लेकर के बात हो रही है, लेकिन अब उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। जो बिहार का कर्ज है वो भी बड़ा है, जीडीपी के 1/3 से ज़्यादा का कर्ज हो गया है। ये आंकड़े आरबीआई के दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में 10 लाख रोजगार का वादा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो या कोई भी दल हो, उस पर कितना खरा उतरेगा ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। बहरहाल ये माना जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव चूँकि युवा हैं, युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं और युवाओं को जोड़ने के लिए वो लगे हों, तो ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि उनका प्रयास जो है वो रोज़गार को बढ़ाने के लिए ईमानदारी से होना चाहिए। जैसा उन्होंने अपने इस वीडियो में जवाब दिया था कि काम चाहे वो करें या नीतीश कुमार करें, बात तीखी है, किसी के भी माध्यम से हो, पर काम होने से मतलब है काम होना चाहिए। कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ाने की बात होनी चाहिए ताकि बिहार से जो बिहार से बाहर जाने वाली जो माइग्रेशन वाली समस्या हो उसको नियंत्रित किया जा सके। बिहार की जो छवि है वो भारत के साथ साथ दुनिया में बदली जा सके। बने रहिए हमारे साथ, कुछ नए आंकड़े आने पर हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।